Hello बच्चों, let's read this question. The question says, out of following, which type of interaction is responsible for stabilization of alpha helix structure of proteins? Option A, ionic bonding. Option B, hydrogen bonding. Option C, van der Waals forces. Option D, covalent bonding. Right? Key concept for this question is, key concept हो जाएगा alpha helix structure. Alpha helix structure of proteins. Right? अगर बात करते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, तो ये हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये बेसिकली हमारे पास एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है. कैसा स्ट्रक्चर होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का. राइट? जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रेफर करते हैं बेसिकली शेप, refers to shape in which a long polypeptide chain can exist. A long polypeptide chain can exist. Right? Secondary structure वो structure होता है जिसमें a long polypeptide chain can exist. Right? हमारे पास दो टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. राइट? अब ये स्ट्रक्चर बनते क्यों हैं? ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ, these are formed due to regular folding of the backbone of polypeptide chain. Regular folding of the backbone of the polypeptide chain. क्यों बनते हैं? ये बनते हैं ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग किसकी? पॉलीपेप्टाइड चेन की. राइट? पॉलीपेप्टाइड चेन की रेगुलर फोल्डिंग की वजह से ये बेसिकली हमारे पास बनते हैं. ठीक है? अगर बात करते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की, तो इसमें हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. राइट? पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो बेसिकली एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं. एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी रहती हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. राइट? जैसे हमारे पास एक इसकी यूनिट हो गई, एक यहाँ पे सपोज NH की यूनिट हो गई. राइट? तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? जुड़ी होंगी बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेबलाइज होकर इसीलिए रह पाता है क्योंकि इसमें एग्जिस्ट करती है क्या? इसमें एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. राइट? इसमें क्या एग्जिस्ट करती है? इसमें एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक? तो हमसे ये पूछा था कि which type of interaction is responsible for stabilization of alpha helix structure? Correct answer for this question will be hydrogen bonding. Hydrogen bonding के वजह से ही हमारे पास alpha helix structure stable रहता है. Right? Secondary structure होता है हमारे पास alpha helix structure. Right? वो कैसे बनना होता है? वो long peptide chain की वजह से बनना होता है. उसमें क्या होता है? रेगुलर फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, और जो स्टेबिलिटी रहती है, फोल्डिंग जो होती है उसमें जो स्टेबिलिटी रहती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.